हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चल रहा था और चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो चल रहा था। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्रेडरिक टेलर और उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। बच्चों, जो भी चीज़ आप करते हो, जैसे भी करते हो, जिस भी तरीके से करते हो, इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको उनका बेस आना चाहिए और उनके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरेशन? आप जो करना चाहते हो ना उसे आप ढंग से करो। मीन्स वट एवर यू आर डूइंग है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट एक्यूरेटली एंड अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो अभी तक मेरा हमेशा यही फोकस रहता है अपने चैनल के थ्रू कि मैं आपको बेस क्लियर करूँ। ऊपर से चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऊपर से तब पढ़ो जब आपके पास टाइम नहीं। अकॉर्डिंग टू मी अभी तो आपके पास इनफ टाइम है, अपना आराम से भी आप कर सकते हो। तो बच्चों, ये चैप्टर में है हमारे, मैंने इससे प्रीवियस अपने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर रखा है कि हमारा प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एवरीथिंग आई हैड एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो दो ही लोगों के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, या दो लोगों ने ही गिवन किए हैं, दो लोगों ने ही दिए, जिनमें से एक का नाम है हमारे फ्रेडरिक टेलर और एक का नाम है हमारा हेनरी फ्योल। तो इन दोनों के बारे में देखें कि हेनरी फ्योल के और फिर टेलर के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, लेकिन उनसे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी who was टेलर एंड what was his आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब काम करने का तरीका। तो टेलर की क्या आइडियोलॉजीज थी? पहली बात, टेलर का फुल नेम फ्रेडरिक टेलर था। हिज फुल नेम वॉज फ्रेडरिक टेलर। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। आपको मैंने पहले भी बताया साइंस क्या होती है, व्हाट इज़ साइंस। साइंस बेसिकली होती है हमारी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। इफ़ इज इन द मीनिंग ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इसका मतलब होता है कारण। मीन्स वट एवर यू आर डूइंग देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट। जो भी आप कर रहे हो उसका एक स्पेसिफिक कारण, एक वाजिब कारण होना चाहिए उसके लिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ही इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो आप लोग तुक्केबाजी करते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हो, उसको रिमूव करना चाहिए। जो भी आप करते हो, वॉट एवर यू डू मस्ट हैव अ कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद दैम। अगर हम कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें कि कारण, आपका क्या कारण है वो करने का, ये किस लिए आप वो काम कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो जो हमारे फ्रेडरिक टेलर ने हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, उन्होंने कहा, टेलर ने कहा कि टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्ड एट इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, उनका मेन मोटिव था, मेन मकसद था अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना मतलब अपने पैसे की कंडीशन को इम्प्रूव करना, और स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जो लेबर्स होते हैं, आपके वर्कर्स काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना। आपकी कंपनी के जो बॉटम लेवल में आपके लेबरर्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनको कंसीडर करना। और टेलर ने हैड अ सिंपल व्यू अबाउट व्हाट ही मोटिवेटेड पीपल एट वर्क इज़ मनी। टेलर ने कहा, बिल्कुल सही बात पकड़ी थी, उन्होंने कहा था कि जो चीज़ पर्सन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना, वो चीज़ होती है मनी, यानी पैसा। आप अपने एम्प्लॉयज़ को अगर सही समय पे, सही अमाउंट पे, जितना वो चाहते हैं, जितने के वो कैपेबल है, अगर आप उनका पैसा उन्हें दोगे, then they will attain more satisfaction and they will attract towards getting something more in life. They are more dedicated towards the company as compared to those persons who do not motivate or enumerate their employees. टेलर ने कहा था कि अगर आप अपने कंपनी में, अगर आप अपने वर्कर्स को पैसा देते हो, समय पे पैसा देते हो, तो वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इफेक्टिवली अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं, बजाय उनके जिनको आप जिनको आप पैसा नहीं देते। He felt that workers should get a fair day's pay for a fair day's work and that pay should be linked to the amount produced. टेलर ने कहा था he felt that workers should get a fair day's pay, मतलब जो लोग डेली बेसिस के वर्कर्स होते हैं, मतलब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो लोग डेली पे वेजेस के वर्कर होते हैं, उनको प्रॉपरली उनके अमाउंट की सैलरी देनी चाहिए, जितने वो डिज़र्व करते हैं उतनी उनको देनी चाहिए।
और ही फेल्ट दैट वर्कर शुड, और जितना वो प्रोड्यूस करते, जितने वो टारगेट अचीव करते, उनको उसके अकॉर्डिंगली बोनस भी देना चाहिए, सैलरीज भी देनी चाहिए, जितने की वो डिजर्विंग है उतना अमाउंट की चीज़ें उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। देयरफॉर ही इंट्रोड्यूस्ड द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस टू द वर्कर्स। उन्होंने इसीलिए डिफरेंशियल पे वे सिस्टम दिया जिससे आपको अपने सैलरीज आप आराम से अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो। क्या होता है डिफरेंशियल पे वे सिस्टम बच्चों? ज़रूर बताऊँगी, आगे जाके अपने वीडियोज़ में बताऊँगी। अभी के लिए आप ये समझ लो, अगर हम टेलर की वर्किंग प्रिंसिपल्स पे, टेलर के काम पे जाएंगे, तो टेलर का बेसिकली ये मोटिव हुआ करता था, या ये मोटिव होता था कि आप अपने काम को हमेशा कुछ कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के तौर पे बांध के देखो, मतलब डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट बाइंड इट विद सम कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब वही काम करो जिसका कुछ ना कुछ वाजिब कारण हो जो हमारे कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके आज की वीडियो में मैंने आपको टेलर के बारे में बताया था, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल थे और क्या क्या प्रिंसिपल्स थे और कैसे वो अप्लाई होते हैं, कैसे वो वर्क होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, so that's all for today's video. Thank you so much for watching my video. If you have any doubt regarding any topic, then please let me know, and do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Okay my dear students, I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video. Do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon so that you cannot miss any new update. Goodbye students. Jai Mata Di.